सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल हो गई। जो तकरीरें ड्यू थी वो कर दी गई हैं इस हफ्ते। इन तकरीरों के हवाले से क्विकली हम जायजा लेते हैं कि मामला है क्या। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन का इजलास जुमे को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में चौथे नंबर पर मौजूद जस्टिस शाहिद बिलाल को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश कर दी। चीफ जस्टिस ने हतमी मंजूरी के लिए तीनों जजों के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिए, जिसकी मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद मुकम्मल होकर 17 हो जाएगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी की सुप्रीम कोर्ट में तरक्की पिछले 6 साल से ताखीर का शिकार थी, इसलिए जुडिशल कमीशन इजलास में उनके नाम को मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। जबकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद की सुप्रीम कोर्ट तैनाती का फैसला 5-4 की अक्सरियत से हुआ। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, विफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की हिमायत कर दी। और जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मुखालफत कर दी। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे मौजूद थे कल शहजाद इकबाल साहब के शो में, उन्होंने इस बात की तस्दीक की। ये भी उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब फिलहाल हाई कोर्ट में रहना चाहते थे, लाहौर हाई कोर्ट के। जरा सुनिए। लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन पर हमारे कुछ जजेस साहबान का कहना यह था कि वो भी नहीं किया जाए, अभी उनको वहाँ जो है वो हाई कोर्ट में ही एज ए चीफ जस्टिस रहना चाहिए, क्योंकि वो समझते हैं कि वो अभी कुछ और अरसा वहाँ एज ए चीफ जस्टिस सर्व करना चाहते हैं। एक व्यू ये भी था कि वो अभी एक स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उनको जो है वो हाई कोर्ट में भी रहना चाहिए, लेकिन सेकेंडली उसके साथ साथ उनका ये भी था कि भाई वो खुद भी अभी चाहते हैं कि और कुछ अरसा जो है वो हाई कोर्ट में रहें। किस किस्म की शख्सियत के मालिक हैं ये मलिक शहजाद अहमद खान साहब, जो साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं? उनके एक तकरीर है कुछ अरसे पहले, जब वो मंजर आम पे ये तकरीर आई तो उसका ये नुक्ता जो है बड़ा इलेबोरेट किया गया। जरा सुनिए। इदारों की आपस में लड़ाई से दोनों इदारे कमजोर होते हैं। उन अफराद से होशियार रहें जो इन इदारों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। हम बिल्कुल इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें। प्रोग्राम के सिलसिले में इसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोर्ट के मामलात पे नजर रखते हैं। फाइनली सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल हो गई। काफ़ी अरसे से इस बात के ऊपर कयास आराइयाँ की जा रही थी किसको एलिवेट किया जाएगा, तो एक हाइब्रिड सा फॉर्मूला है, 2 सीनियरिटी की बेस पे और एक जो है जो चौथे नंबर पे सीनियर थे उनको भेजा गया इस दफ़ा कोर्ट। जी बिल्कुल। देखें जुडिशल कमीशन में जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद, इनसे 5-4 से इनके मामले में डिसीजन हुआ और जो 4 मेंबर थे उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि जी अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव एक स्ट्रांग हेड चाहिए पंजाब में, पंजाब जुडिशरी में। वहाँ बड़े इंपॉर्टेंट मैटर हैं और बड़े अरसे बाद पंजाब में का जो जुडिशरी का कोई स्ट्रांग हेड आया है, तो वो इस बुनियाद पे कह रहे थे कि जी इनको अभी फ़िलहाल रहना चाहिए। लेकिन दूसरे 5 मेंबरान जिसमें लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, बार के मेंबर जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस काजी फैसा, वो एक पेज पे थे। और ये हम देख रहे हैं 6 महीने से जो इस तरह चीफ जस्टिस काजी फैसा, हुकूमत और बार एक पेज पे हैं, तो इस मामले में भी वो एक पेज पे ही नजर आए और उन्होंने मलिक शहजाद साहब की एलिवेशन को सपोर्ट किया। दूसरा मामला था जस्टिस अकील अब्बासी का, तो उस पर बताया जा रहा है मुतफिका तौर पे कहा गया कि जो वो डिजर्व करते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए, क्योंकि उनसे जूनियर 3 इस वक्त ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। इवन जैसे मुनीब अख्तर जिन्होंने उनको रिकमेंड किया वो उनसे जूनियर थे सिंध हाई कोर्ट में। साकिब निसार साहब ने उनको लाया थे 2018 में। तो जहाँ जैसे शायद बिलाल की बात है, वहाँ जो इतलात हैं वो ये हैं कि जैसे शुजात और जैसे बाकर नकवी उनकी जो भी देखा गया मामला और उनको इग्नोर किया गया। उनका नाम तो चीफ जस्टिस ने नॉमिनेट किया था लेकिन उनको किया गया। और जस्टिस आलिया नीलम के हवाले से जो 4 यानी मेंबर थे, जैसे मंसूर अली शाह, जैसे याया अफरीदी, जैसे मुनीब अख्तर और रिटायर्ड जज मंजूर मलिक, वो चाहते थे कि मलिक शहजाद साहब की जगह आलिया नीलम को लाया जाए, क्योंकि फौजदारी चाहिए था कि क्रिमिनल लॉ पे एक्सपर्ट गिरफ्त रखने वाला जज चाहिए। तो इन 2 में से थे कि कौन किसको लाया जाए, तो वो जैसे आलिया नीलम के हवाले से था। ठीक है। अब इतलात ये हैं, जो बड़ी खबर है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में बताया जा रहा है कि 2 जो सीनियर हैं उनको चीफ जस्टिस भी नहीं बनाया जाएगा। अच्छा। और ये चीफ जस्टिस जो है वो पहली खातून जज
जस्टिस आलिया नीलम, उनको बनाने की बात हो रही है। वहाँ इनफॉर्मली इस बात पे इत्तेफाक हुआ है और अभी भी आपने देखा होगा कि कोई जुडिशल कमीशन का इजलास भी नहीं बुलाया गया कि लाहौर हाई कोर्ट में अब किसको चीफ जस्टिस बनाना है। मे बी एक्टिंग शुजात साहब को बनाया जाएगा, लेकिन इतलात ये हैं, मेरी 2 मेंबरान से 3 से बात हुई तो उन्होंने इस चीज़ से कंफर्म किया है कि वहाँ ये बात हुई है कि जो 2 सीनियर हैं उनको नहीं, जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपने दी है, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो जुडिशल काउंसिल के जो मेंबर थे पाकिस्तान बार काउंसिल के, उन्होंने कहा जी कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अभी वहीं रहना चाहते थे, वो नहीं आना देखिए ये चाहते थे। मुतजाद आरा है। मेरा ख्याल है कि एक तो ये कानूनी तौर पर वो नहीं कह सकते, आर्टिकल 206 बड़ा क्लियर है। अगर किसी जज को रिकमेंड करता है जुडिशल कमीशन वो ना आना चाहे तो ही विल बी डीम टू रिटायर। अच्छा, उनकी कोई नहीं होती ये। और दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है कि हमें तो जो इतलात है कि उनको भी पता है कि 8 महीने हैं उनकी और अच्छी लेगेसी उन्होंने 2 महीने में बनाई और उनके बारे में एक स्ट्रांग चीफ जस्टिस के तौर पे, तो वो तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए कोई इशू नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में आए और 3 साल मजीद उनका टाइम बढ़े। तो हर एक की ख्वाहिश होती है कि 125 जजेस तकरीबन होते हैं मुख्तलिफ 5 हाई कोर्ट में, उनमें से आप 17 जज ऊपर होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो ये बड़ा होता है कि जी मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं। हाँ, ये हो सकता है कि वो फॉर टाइम बीइंग चाह रहे हो कि 2 महीने 3 महीने में भी जस्टिस काजी फैसल जब रिटायर हो तो फिर लाया जाए। अब यहाँ ये बात भी हो रही थी कि अगर अब वो इग्नोर होते तो फिर में भी ना उनको लाया जाता, लेकिन अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये थी कि जी उनकी काबिलियत को देखा गया, क्योंकि उनका जब कंपैरिजन किया गया दूसरे जस्टिस आलिया नीलम के साथ तो वहाँ जो डेटा है, जो चीजें दिखी गई उसमें वो उनकी ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस थी मलिक शहजाद साहब। क्या असर आई है कि वो आना नहीं चाहते थे, आप कह रहे हैं कि इसके अंदर मतलब इंसेंटिव मुतजाद आ रहा है, मे बी जजेस को किसी से हो, लेकिन एक बात जिसपे ये थी जजेस की फॉर टाइम भी, क्योंकि देखें उनको उन्होंने चाहे एटीसी के जजेस की अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मेंबरान जजेस जो उन्होंने नॉमिनेट किए हैं हो, चाहे वो एलोकेशन ऑफ केसेस, 3 ऐसी चीजें थी जिसपे हुकूमत को काफी परेशान किया। ये मैं पूछने वाली थी कि सुख का सांस लिया होगा पंजाब गवर्नमेंट। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी और अब उनके जाने के बाद जो है मेरा ख्याल है कि उनको काफ़ी जो है वो एक रिलीफ मिलेगा। कौन से हाई प्रोफाइल केसेस हैं लाहौर हाई कोर्ट के सामने? देखिए लोअर जुडिशरी के सारे केसेस हैं। 9 मई सारा आपका जितने केसेस एटीसी में उसमें जजेस की अपॉइंटमेंट है, उसके अलावा और उनकी अपीलें आनी है। आज ये पंजाब डिफेमेशन लॉ है, या इसके अलावा असल जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। जब एडमिनिस्ट्रेटिव हेड स्ट्रांग होगा तो इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। फिर जूनियर जजेस और लोअर जुडिशरी के जजेस को भी पता होता है कि मेरा हेड मेरे साथ खड़ा है, वो किसी मामले में भी वो जो है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं। अब ये चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब है कि उन्होंने किस सोच की बुनियाद पे जो है वो मलिक शहजाद साहब को फिलहाल लाया है। मे भी वो समझते हो कि यहाँ चीफ जस्टिस एक जज सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रांग चाहिए, लेकिन एक चीज जो उनके लिए भी देखने वाली बात है कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस उनसे उनकी ओपिनियन डिफरेंट है और जस्टिस काजी फैसल की डिफरेंट है। अब रिजर्व सीट में भी देखना होगा कि क्या जस्टिस काजी फैसल की ओपिनियन डिफरेंट है और दूसरे जजेस की डिफरेंट होगी, ये बात भी हो सकती है। तो और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो थे वो भी उनको रिटेन, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही रहेंगे, वो उनको एलिवेट नहीं किया गया है। देखें इसी वजह से ना कि यही है कि अगर आप किसी को एक जो परसेप्शन है कि जी मलिक शहजाद साहब ने परेशान किया हुआ था तो हुकूमत की भी ख्वाहिश थी कि ऊपर लाए उनको भेजें। जस्टिस आमिर फारूक ने तो किसी मामले में भी उनको परेशान नहीं किया। अभी साइफर केस में है मामला, लेकिन उसमें भी देखें ऑप्शन नहीं था। अगर जैसे मियां गुल हसन की ओपिनियन डिफरेंट थी तो अगर आमिर फारूक साहब डिफरेंट करते तो रेफरी जज वही थे जो 6 जजेस थे जिन्होंने खत लिखा था। तो आमिर फारूक साहब ओवरऑल देखें तो किसी मामले में भी उन्होंने इंटरम रिलीफ हुकूमत के खिलाफ नहीं दिया। हर मामले में उन्होंने इंटरम रिलीफ बल्कि इनकार किया जो भी कोई किया है। तो आमिर फारूक साहब तो आइडियल है, हुकूमत तो चाहेगी 2028 तक वो रहे। ये अलग बात है कि हुकूमत अब इतलात है कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि या जो भी हो कि भाई मे भी, क्योंकि जब एक टाइम तक एक फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है कि मैं 2021 से हूँ चीफ जस्टिस और मैं सीनियर मोस्ट हूँ, मुझे इग्नोर क्यों किया जा रहा है। अगर वो भी इसी तरह के उन्होंने इकदाम किए तो मे भी फिर हुकूमत रिक्वेस्ट करे ऊपर जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस को भी कि जी इनको अब ऊपर ले जाएं, ये डिजर्व करते हैं। क्योंकि अब अगर उनसे पहले जाने का फॉर्मूला कि थोड़ा परेशान करते हैं हुकूमत ये देखा है जैसे अतर मिनल्ला साहब के मामले में उनको इग्नोर किया जा रहा था बार बार, जब उन्होंने फैसले किए और उसके बाद लॉ मिनिस्टर आदम नजीर ताड़ साहब कहते हैं कि हमें कहा गया जनरल बाजवा साहब की तरफ से कि जी जो बंदयाल साहब जो नॉमिनीज को कह रहे हैं उनको आप सपोर्ट करें, तो उस बुनियाद पे अतर मिनल्ला साहब आ गए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे।